हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? परमेश्वर के दासों के द्वारा आज जो वचन आप लोगों के जीवन में जा रहा है वो जा रहा है छुटकारे का। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है हमारी इन परिस्थितियों में हमको पड़े रहना देखना। आप जिन परिस्थितियों में पड़े हो, परमेश्वर उन सब परिस्थितियों से आपको निकालना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग आजादी के जीवन में चलें। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग स्वतंत्रता के जीवन में चलें। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम क्यों नहीं जान पा रहे, क्यों छुटकारे के जीवन को नहीं जी पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम नहीं अपने आप को पहचान पा रहे कि हम कौन है मसीह में। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं कि हम क्यों आज आजादी के स्वतंत्रता के जीवन में नहीं चल पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम नहीं जान पा रहे हम मसीह में कौन है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने अगर अपनी उपस्थिति में हमको बुलाया है, अपने राज्य में हमको बुलाया है, अपने पास हमको बुलाया है, तो किस लिए बुलाया है? हालेलुया। वचन बताता है गलातियों 5:1 में लिखा है, कोई पढ़िएगा, मेरे को याद है मैं बोल देता हूं। लिखा है वहां, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुमको स्वतंत्र किया है। हालेलुया। क्या किया है? स्वतंत्रता के लिए तुमको स्वतंत्र किया है। वो नहीं कि आज स्वतंत्र मिला कल वही सिचुएशन आ गई, आज फिर से हमको छुटकारा मिला कल हम फिर उसमें दोबारा गिर गए। नहीं, परमेश्वर ने हमको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। मतलब वो स्वतंत्रता जो हमेशा बने रहने वाली है आपके जीवन में। हालेलुया। वो स्वतंत्रता जो कंटिन्यू आपके जीवन में बने रहने वाली है, परमेश्वर ने इसलिए दासत्व की गुलामी में से आपको छुड़ा के अपने राज्य में लेके आया है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आजादी का जीवन, परमेश्वर चाहता है स्वतंत्रता का जीवन आपके जीवन में। हालेलुया। क्यों संघर्ष कर रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। हालेलुया। सब लोगों को पता है यीशु मसीह छुटकारा देता है। हालेलुया। सब लोगों को पता है या नहीं? यीशु मसीह आश्चर्य काम करता है, सब लोगों को पता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में उन कामों को करता है। कितने लोग जानते हैं? आप लोग जानते हैं जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बड़े कामों को हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। मेरा क्वेश्चन है, कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। हम अपने आप को जब पहचानेंगे कि हम मसीह में कौन है तो हमारा जीवन शैली बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करिए, स्वतंत्रता आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी, आजादी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करेंगे। हालेलुया। हमको जानना है कि हम मसीह में कौन है। हालेलुया। मैं आपको आपके अधिकार के बारे में बताना चाह रहा हूं। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जितना समय आप परमेश्वर के साथ बिताएंगे उतने बड़े छुटकारे में आप लोग चलेंगे। हालेलुया। जितना बड़ा समय आप परमेश्वर के साथ देंगे उतना बड़ा आनंद आपके जीवन में आएगा। आप लोग उत्साहित नहीं है? उत्साहित नहीं है? आप लोग सब यही हैं? ठीक है, सुनिए सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोग सब समझ पा रहे हैं ना? हिंदी आती है आप लोगों को? नहीं, मेरी हिंदी समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, आप लोग मसीह में कौन है वो जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु के दास ने बताया कि गधे का बेटा कौन होता है? कुत्ते का बेटा। तुम किसके बेटे हो? हालेलुया। तो तुम कौन हुए? अरे बोलिए ना। हालेलुया। कौन हुए? परमेश्वर के यहाँ कभी दुख है? उसके यहाँ कभी रोना है? वचन बताता है उसके स्वर्ग में आनंद ही आनंद है, ना रोना है ना दांत पीसना है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के यहाँ आनंद की भरपूरी है तो हमारे जीवन में क्या होगा? हालेलुया। ऐसा वचन बताता है, ध्यान से सुनिएगा। आज आप लोगों के जीवन परिवर्तन होने वाले हैं। समझ रहे हैं? आपकी सोच का एक लेवल आ चुका है बदलने वाला, मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, जितने लोग यहाँ पर हैं वो लोग सुनिए, मतलब जिनके कान यहाँ पर है। समझ पा रहे हैं? खाली देखना नहीं है मुझे इधर इधर हिल रहा हूं बोल के।
अपने माइंड को, अपने कान को लगाएं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। हालेलुया। और वो जब जाता है तो हमारे जीवन को क्या करता है? परिवर्तन करता है। बोलिए, परिवर्तन करता है, बदलाहट लाता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? हम मसीह में कौन है? हमारी जवान में क्या है? हालेलुया। बोलिए, अधिकार है। हम जैसा बोलेंगे वैसा होगा। आप क्या बोलते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दूसरों को आशीष बोलेंगे तो आपके जीवन में आशीष के स्रोते खुल जाएंगे। मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों के बारे में उल्टा बोलेंगे तो श्राप आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आज के समय में लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उनके यहाँ समस्या है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि दूसरों ने कार खरीद ली, दूसरों के यहाँ खुशी है। समझ पा रहे हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं। बोलिए, हम परमेश्वर के लोग हैं। हम लोगों को आशीष देते हैं। हालेलुया। जब आप आशीष बोलना दूसरों के लिए शुरू करेंगे ना, परमेश्वर आशीष के स्रोते आपके जीवन में खोल देगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आप कैसे परमेश्वर से अपनी आशीषों को प्राप्त करेंगे? कैसे? जब आप दूसरों को आशीषित करना शुरू करेंगे। उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, अगर 12 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे अब्राहम के लिए एक आशीष दिया परमेश्वर ने, और बोला है कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा भी मैं उसे श्रापित करूंगा, श्राप दूंगा। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? ये आपकी जीभ डिपेंड करती है आपके। हालेलुया। आपका सोच क्या होना चाहिए दूसरों के प्रति? हालेलुया। अगर आप दूसरों के लिए आशीष बोलना शुरू करेंगे ना, तो आशीष के स्रोते मतलब समझते हैं? श्रोता क्या होता है? प्लीज बोलिए, आप लोगों को पता नहीं है श्रोता नहीं है? हालेलुया। कौन बोला? थैंक यू सिस्टर। एक ही समझदार लग रहे हैं, यहाँ पे और समझदार नहीं है। श्रोता आप लोगों ने नहीं देखा? आमेन। श्रोता मतलब पानी जो जमीन में से निकलता है और वो कभी रुकता नहीं है। बोलो हालेलुया। जो जमीन कंटिन्यू पानी देती है, वो नदी में जाता है, नालियों में जाता है, जाते जाते समुद्र में, फिर सागर में मिल जाता है। यही है ना? अगर वो रुक गया तो समझो श्रोता नहीं है। ब्लेसिंग आपकी है। बोलिए हालेलुया। जब आप दूसरों को आशीष देना शुरू करेंगे, परमेश्वर आशीषों के स्रोते आपके जीवन में खोल देगा, जो बहते 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 सागर की तरह बड़े हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला अब्राहम से कि तू उस देश में जा जो देश में तुझको नहीं दिखाता, लेकिन उस देश में पता है ब्लेसिंग क्या थी? उस देश में ब्लेसिंग थी, वहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। वहां के अंगूर के गुच्छे ना 2 लोग लगते थे उठाने के लिए। परमेश्वर चाहता है आज आप लोगों को बड़ी ब्लेसिंग में लेके जाने के लिए। अरे हालेलुया बोलिए ना। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से कलेश खत्म हो जाए। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से रोना खत्म हो जाए, बंधनों का जीवन आपका ना हो, श्राप का जीवन आपका ना हो, बड़ी आजादी आपके जीवन में आ जाए, बड़ा आनंद आपके जीवन में आ जाए। हालेलुया। बड़ी ब्लेसिंग की ओर परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। क्या आप बोलते हैं मायने रखता है। अपने अधिकार को पहचानिए। बोला हालेलुया। आप मसीह में कौन है? समझा है ना प्रभु के दास ने? जीवन और मृत्यु दोनों है। बोला जो आप बोलेंगे वो आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, वो कभी फलवंत ही नहीं हो पाया। समझ रहे हैं? पेड़ तो हो लेकिन फलवंत नहीं हो पाओगे। दिखने में लगेगा कि मसीह में हो, लेकिन आशीषें नहीं रहेंगी। समझ रहे हैं? मसीह में हो लेकिन आशीषें नहीं रहेंगी। क्यों? क्या बोला गया? श्राप बोला उस पे, पेड़ पे क्या बोला? अगर आप श्राप बोलेंगे तो हमारे जीवन में श्राप आएंगे, अगर आप आशीष बोलेंगे तो हमारे जीवन में, बोलिए, आशीषों के स्रोते खुल जाएंगे। हालेलुया। इतनी आशीषें आएंगी ना, आप समेट ही नहीं पाओगे। हालेलुया। ऐसा लिखा है वचन के अंदर कि योएल 2:13 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर आकाश के झरोकों को खोल के अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है।
हालेलुया। कितने लोगों को ये आशीष चाहिए? हालेलुया चाहिए, आशीष चाहिए। हालेलुया। सब लोग मेरे साथ हैं? सब लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। बोर तो नहीं हुए आप लोग? पक्का? तो सुनिए, परमेश्वर चाहता है कि आप दिन प्रतिदिन आशीष की ओर बढ़ता चले जाए। गलातियों 5:1 पढ़वाया था मैंने, दोबारा पढ़िएगा कोई। हाँ, हाँ, प्रभु तुमको हर दिन छुटकारे की ओर लेके जाता है। जब हम परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, परमेश्वर छुटकारा हमारे जीवन में करता है। जब हम आज इस मीटिंग में आए तो परमेश्वर एक बड़े छुटकारे से आपको भेजेगा। हालेलुया। आप जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे। परमेश्वर आजादी का जीवन आपको आज इस जगह पे देगा। लेकिन इतना काफी नहीं है। क्या लिखा है? स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, अर्थात इसी में स्थिर रहो। क्या रहो? स्थिर रहो। और दास सब के जुए, वही गुलामी का जीवन, वही तुम्हारा पुराना जीवन फिर से ना अपने लिए लेके आओ। हालेलुया। जब परमेश्वर तुम यीशु मसीह के नाम से छुटकारे को अपने जीवन में पा रहे हो, चंगाई को अपने जीवन में पा रहे हो, कलेश आपके परिवार से खत्म हो रहा है, उसके बाद भी आप पुराने जीवन में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर से उस गुलामी को अपने ऊपर लेके आ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने बैल देखा है? बैल, उसके ऊपर जुआ रखा हुआ कितने लोगों ने देखा है? कभी वो गर्दन उठता है उसका, ये हालत हो जाएगी। समझ रहे हैं? मैं प्रचारक थोड़ा अलग हूं। मैं ब्लेसिंग के साथ ये भी बताता हूं कि ब्लेसिंग कैसे खोई जाती है। समझ रहे हैं? अगर आप फिर से वो पुराने जीवन में जा रहे हैं तो समझो उस जुए को फिर से अपने जीवन में ला रहे हैं। और फिर बोलेंगे हम तो हर दिन संडे प्रार्थना में जाते हैं, पादरी जी से प्रार्थना भी करवाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो ये कलेश ही नहीं कट रहा पादरी जी। क्यों? क्यों? कहीं ना कहीं हम फिर से उस जुए को अपने ऊपर रख रहे हैं। फिर से कहीं ना कहीं हम गुलामी के जीवन को अपने जीवन में लेके आ रहे हैं। अगर आज आप यहाँ छुटकारा पाके जा रहे हैं तो उसी में बने रहना है। कंटिन्यू परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उसके साथ संगति को बिताना है, उसके साथ रोज बैठ के परमेश्वर से बातें करना है। तब परमेश्वर का छुटकारा तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। हालेलुया। छुटकारे में बने रहना है। हालेलुया। फिर से वो दास सब के जुए को अपने ऊपर नहीं लेना। कितने लोग चाहते हैं कि वो दास सब के जुए से हम आजाद हो? हालेलुया। प्रभु हर एक को दास सब के जुए से आजाद करेगा आज। परमेश्वर, सुनिए सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए, आप सब लोगों के लिए। जब मैं बैठा, परमेश्वर मुझसे एक बात को बोला यहां आधे से ज्यादा लोग हैं जिनको छुटकारा चाहिए। बोला 75% बल्कि, ठीक है। और 75% ऐसे लोग हैं जो अपनी घर की परिस्थितियों को लेके टूटे पड़े हैं, चिंतित हैं। समझ रहे हैं? ऐसे लोग हैं। परमेश्वर मेरे को बोला ये आए तो है, लेकिन इनके घर की परिस्थितियों को चेंज करने वाला मैं हूं। हालेलुया। आप आए तो हो सब समस्याओं को, परेशानियों को लेके। हालेलुया। आप जिस चीज को लेके आए हो, परमेश्वर उन सब चीजों से आपको आजाद करेगा। हालेलुया। ध्यान देना, इसी में स्थिर बने रहना है, ये बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? इस वर्ड को पकड़ के रखना। क्या करना है? क्या बन के रहना है? स्थिर बन के रहना, मतलब हमेशा बने रहना है। ठीक है? छुटकारा आपका है। हालेलुया। बोलिए, अपने हाथों को उठाइए सब लोग, बोलिए परमेश्वर आज मेरा छुटकारा है। आज मेरी स्वतंत्रता है। मैं सत्य को जान चुका हूं और वो मेरे लिए स्वतंत्रता बन गई है। आजादी मेरी है।
क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं आशीषों में चलने वाला व्यक्ति हूँ। अब मैं भय का दास नहीं, परमेश्वर की संतान हूँ। अब मैं भय का दास नहीं, परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमेन। सबको